एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि टिल्ली और एगियस की किस हो गई थी, और अब हम आगे चलते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना और मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमें नैनी और लॉयना दिखाई जाती है, जो नैनी लॉयना को कह रही होती है हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो हमेशा वापिस आ जाएगी, हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हम उन्हें हर जगह फॉलो नहीं कर सकते। तो लॉयना उन्हें बोलती क्यों नहीं, तो कहते अगर उन्हें पता चल गया तो वो सच में भाग जाएगी, और ये हमेशा से करती आ रही है जब से वो बच्ची है। तो लॉयना कहती है हमें मीनार बताया जाता है जहाँ पे डाइनिंग हॉल में नैनी, लॉयना और टिल्ली बैठे होते हैं। तो नैनी उसे कहती है मैं यहाँ पे आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी प्लान करने आई हूँ लेडी थालिया। तो कहती है, तो वो उसे बोलती है फिर आपके हस्बैंड का क्या होगा अगर आप यहाँ पे रहेगी तो इतने लंबे समय के लिए। तो कहती हैं कि वो कोई बच्चा नहीं है, वो अपने आप को संभाल सकते हैं, और आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी मुझे बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। तो कहती है इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो कहती है आपका क्या मतलब है, ये आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है। तो वो कहती है या वो कहती है इन सब लोगों ने इतना बड़ा चीज़ क्यों बना दी है। तो कहती है नैनी उन्हें कहती है कि क्या आपने गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर कर दी है। तो थालिया उन्हें कुछ नहीं कहती। तो नैनी फिर से कहती है आपकी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आने वाली है, वो बहुत बड़ी स्केल पे होगी, और काउंटेस ने मुझे बुलाया है सब प्लानिंग करने के लिए, और जो ड्यूक रिमोटियो है वो तो प्लानिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग उनको वो जानते सबको बुलाने के लिए। तो थालिया उन्हें कहती है मैं इतनी बड़ी पार्टी आपके ऊपर छोड़ती हूँ। नानी लेडी थालिया को कहती है कि आप रिग्रेट तो नहीं करेगी, आप श्योर है कि आपको किसी को भी इनवाइट करने की इच्छा नहीं है। तो टिल्ली उन्हें कहती है हाँ आप देख लीजिए। तो नानी कहती है माय लेडी। तो कहती है ठीक है मैं इनविटेशन लिख दूंगी, पर बाकी का आप ही फिगर आउट कर लेना। तो वो जो नानी होती है वो कहती है फिगर आउट, हमें बहुत कुछ डिसाइड करना है, आपकी जो सेरेमनी है वो इंडोर होगी या आउटडोर, थीम क्या होगी, प्लस आप किस काइंड का ड्रेस पहनेगी, बहुत कुछ है। तो कहती तो टिल्लू ने कहता एग्जैक्टली ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, अभी मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी को 6 महीने रहे, और ये बहुत मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ क्राउन प्रिंस की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की वजह से, इसके बारे में बाद में सोचते हैं। तो नैनी गहरी सांस लेती हुई कहती ठीक है पर मुझे गेस्ट लिस्ट परसों ही चाहिए। तो लेडी थालिया कहती है ओके। वो खाना कहती है, वो मन में सोचती है ऐसा कोई जिसे मुझे इनवाइट करना है, फिर वो मन में सोचती है गैस एक पर्सन है। हमें थोड़ी देर के बाद का टाइम बताया जाता है जब थालिया अपने कैफ़े में होती है, तो वो कॉफ़ी पीती है। तो वो उसे कहती है ओ माय गुडनेस, ये कॉफ़ी ये तो बहुत अच्छी है। तो कहती है क्या आपको क्या लगता है मैं हमेशा ख़राब कॉफ़ी ही बनाता हूँ। तो कुछ नहीं बोलती। तो उसे कहता है व्हाट। तो कहता है सेक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हारी रियल जॉब से रिलेटेड। तो जो सेक होता है वो कहते हैं क्या है वो। तो टिल्ली उन्हें कहती है कि तुम्हें 5 आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो कहते हैं 5, क्या आप कहीं भागने वाली अपनी फैमिली के साथ। तो कहती है मेरा हाउस कभी भी कोलैप्स होने वाला नहीं है, तो हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर होता है ये तो अच्छी बात है। टिल्ली उन्हें कहती है तो तुम्हें 2 आदमियों के और 3 औरतों के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ऑल एज अ कॉमनर, और कोई तुम्हारे पास आता है कैफ़े में जॉब के लिए तो तुम्हें उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं और अच्छा खासा पैसा देना है, और ऐसी जगह पे भेजना है जहाँ उन्हें कोई ढूंढ ना सके, और उनको और उनका ध्यान रखना है अगले 5 सालों तक, और जो भी कॉस्ट होगी वो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो जो वो सेग होता है वो कहता है ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी बड़ी कॉस्ट उनके ऊपर लगाना पूरे 5 सालों के लिए कोई बड़ी नहीं है आपके लिए। तो कहती है इसकी तुम टेंशन मत लो, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूँगी। तो वो कहता है आप क्या करने वाली है, आप इस कोई रिच पीस ऑफ लैंड खरीदने वाली है या ऐसा कुछ। तो कहती ऑफ कोर्स मैं कोई जगह खरीदने वाली हूँ जहाँ से गोल्ड और जेम्स निकले, और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो लकी पर्सन बन जाओगे और तुम उस चीज़ का एडवांटेज ले सकोगे। चलो अभी मैं चलती हूँ, बिजनेस का ध्यान रखना। तो कहता है बॉस। तो टिल्ली उसे वो उसे कहता है सॉरी पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो टिल्ली उसे कहती है हाँ बोलो। तो कहता है आप अपनी विग कब उतारेगी। तो कहता है हाँ क्या हमने पहले बात नहीं की थी डॉक्यूमेंट्स के कि हम तुम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करोगी मेरी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए। तो वो हेजिटेट होते हुए कहता है पर
मैं आपके कभी पीछे जाने की कोशिश नहीं की है। तो वो कहता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो ईज़िली, तो तुम मेरी आइडेंटिफ़िकेशन पता मत करो। अगर तुम्हें मेरी आइडेंटिफ़िकेशन पता चल गई तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें पैसा नहीं कहूँ दूँगी। तो कहता है, ठीक है। हमें एक जगह बताई जाती है जहाँ पे एगियस बैठी होती है और वो काफ़ी परेशान होती है, और वहाँ पे टिल्ली आती है थोड़ी देर बाद। तो टिल्ली उसे कहती है, ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया माय लेडी। वो उसे कहती है, मैंने आपके लिए कुछ चाय बना के रखी है ड्राई ड्राई फ्लावर्स की, जो मैंने खुद ने पिक की है, प्लीज़ इसे टेस्ट कर। तो थालिया उसे कहती है, थैंक यू, और वो चाय पीती है। तो वो कहती है, ये सच में बहुत डिलीशियस है। तो कहती है, ग्लैड, मुझे अच्छा लगा कि आपको ये पसंद आया। मैं आपको कुछ गिफ्ट भी कर सकती हूँ अगर आपको पसंद आए तो टिल्ली उन्हें कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कहती है, लेडी, क्या मैं जान सकती हूँ आपने मुझे यहाँ पे आज चाय पीने के लिए क्यों बुलाया अकेले? वो मन में सोचती है, हम इतने क्लोज़ नहीं है कि ये मुझे ऐसे ही बुला ले। मुझे पक और वो भी ऐसी महंगी जगह पे पूरी बुक करना, वो भी सिर्फ मेरे साथ बात करने के लिए, तो कोई कॉमन बात नहीं है। वो दोनों चुप हो जाती है। उसके बाद थालिया उसे बोलती है, आप गार्डियन के बारे में क्या सोचती है? तो कहती है, आपका क्या मतलब है? तो कहती है, जस्ट टेल मी हॉनेस्टली, हम दोनों अकेले हैं यहाँ। तो कहती है, हाइनेस, आप कहना क्या चाहती है? तो वो दोनों चुप हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं उस दिन के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं काफ़ी इम्पोलाइट हो गई थी, पर मैं हिज़ हाइनेस से इमीडिएटली मैंने माफ़ी भी मांग ली थी। तो टिल्ली उसे बोलती है, हेलेना एग्रेसिव, मैं आपको गार्डियन के बारे में पूछ रही हूँ, पीछे की बातें हम वहीं छोड़ देते हैं। तो वो अपना सर झुकाते हुए कहती है, आप किस तरह का आंसर पाना चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो टिल्ली उन्हें कहती है कि मैं चाहती हूँ आप हॉनेस्टली मुझे आंसर करें। तो वो कहती है, मुझे लगता है वो एक इस दुनिया का एक पार्ट है। तो वो मन में सोचती है, और वो कुछ नहीं कहती। फिर आप इस एग्रेसिव हेलेना एग्रेसिव कहती है, किस तरह का आंसर मुझसे चाहती थी? तो टिल्ली उन्हें कहती है, आप सोचिए सिर्फ गार्डियंस वर्ल्ड का हिस्सा है? तो एग्रेसिव उन्हें देखने लग जाती है। फिर कहती है, यस। वो कहती है, अगर ये हाउस एग्रेसिव का डाउनफॉल अवॉइड करती है तो मैं यही मानती हूँ। क्या आप दुनिया का हिस्सा बनना चाहेगी? तो हेलेना कहती है, हाँ, अगर ये डाउनफॉल अवॉइड करती है एग्रेसिव फैमिली का तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगी। तो टिल्ली मन में सोचती है, ये बिल्कुल, ये मुझे चेक में रखना चाहती है कि ये सच में क्राउन प्रिंसेस बनना चाहती है। वो कहती है, एग्रेसिव फैमिली का कोई इंटेंशन नहीं है इंपीरियल फैमिली और हाउस रिमोटिया के अगेंस्ट जाने का। हम लोग ने कसम खाई है, हम हमेशा लॉयल रहेंगे और हमारी पास्ट ग्लोरी को बरकरार रखेंगे। तो टिल्ली मन में सोचती है, कसम खाई है इन लोगों ने कि ये हमारा पार्ट रहेंगे। तो वो कहती है, जो दुनिया के हिस्से होते हैं वो सिर्फ दुनिया के हिस्से ही होते हैं, वो ना तो अच्छा होते हैं ना बुरे होते हैं, हम वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के हिस्से ही बिलोंग करते हैं। तो जो एग्रेसर होती है वो उसे देखने लग जाती है। तो वो खड़ी होती है और वो कहती है, क्या आपने हमारे फैमिली में स्पाई रखे हैं? तो कहती है, जूलियन और फेलिसियस ऐसी चीज़ें कर सकते हैं लोगों की बातें सुनना, पर मैं नहीं करती। तो वो बोलती, लेडी थालिया, आप आखिर चाहती कहाँ क्या है? तो वो बोलती, हेलेना, क्या आप मरना चाहती है अपनी फैमिली के साथ? तो वो कहती है, वो उसे देखने लग जाती है। फिर आप इस टिल्ली कहती है, या आप एग्रेसल को सेक्रीफाइस कर देगी अपने आप को बचाने के लिए? उन्हें सोती है, आफ्टर मार्कनेस एग्रेसल वो जूलियन को मारने के लिए करेगा तो उनका जो नोबल टाइटल है वो छीन लिया जाएगा और उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और उसके बाद हेलेना और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ कोई बता नहीं सकता था। तो मोमेंट थे, जैसे ही प्रॉस्पेरसा के लाइफ में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो एग्जिस्ट करती या नहीं, वैसे ही जो भी एक्स्ट्रा उनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। पर मैं अब ये सब बदलना चाहती हूँ। फिर कहती है, तुमने कहा कि गार्डियन सिर्फ एक हिस्सा है दुनिया का। तो कहती है, ये सच है, पर हमारी फैमिली दुनिया को गार्ड कर सकती है और हमें यहाँ ये सब करना ही पड़ेगा, हम एग्जिस्ट करें या ना करें। वो कहती है, 3 फैमिलीज दुनिया को गार्ड करेगी और कोई एग्जिस्ट करे ना करे इससे कोई भी मैटर नहीं पड़ता।
तो एग्रेसिव से देखने लग जाती है। फिर वो कहती है बट एक और वे है ऑल्सो मीन इट डजेंट मैटर कि बाहर की दुनिया में क्या होता है। तो एग्रेसिव से बोलती है आपका क्या मतलब है, क्योंकि हमारी जनरेशन इस जनरेशन की गार्डियन है और जो पिछली जनरेशन थी उनने ऑलरेडी अपने हायर्स प्रोड्यूस कर दिए, तो उन लोगों को गार्डियन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका मतलब अगर दो हायर्स है तो एक मर जाए तो भी दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहती है हाउ, आप ये बातें सोच भी कैसे सकती है। तो कहती है मार्कस एग्रेसल ने ऐसा कहा है। तो कहती है मेरे पापा ने। तो कहती है हाँ, हमारी टी ख़त्म हो गई है, चलिए हम कुछ कॉफ़ी पीते हैं। तो कहती है ठीक है। तो जो हेलेना होती है वो उन्हें मन में सोती है कंपाउंडेंट एक कंपाउंड हिस्सा सिर्फ एक हिस्सा ही रहेगा, अगर वो बिलोंग करता है रियल वर्ड से या अच्छे से या बुरे से, पर उसको बिलोंग करना चाहिए ह्यूमनिटी से। तो वो मन में सोती है इसका मतलब है पापा। वो कहती ये इम्पॉसिबल भी नहीं हो सकता क्योंकि ड्यूक रिमोटियो और फादर के बीच में नहीं बनती। तो टिलिया बोलती ये आपके लिए। तो कहती थैंक यू। तो कहती क्या फादर सच में ड्यूक रिमोटियो के पीछे है? अगर ये सच है तो हमारी फैमिली फिर एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फिर वो उसे बोलती क्या कोई वर्स्ट सिनेरियो में ऐसा कुछ है कि मैं अपने पापा को मार दूँ ये सब बंद करने के लिए। कहती है मन में सोचती है और कोई वे नहीं है, लेडी थालिया को ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी रिसीव कर चुकी है तो उन्हें सब कुछ पता है, वरना ये मुझे ये सब क्यों बताती। तो थालिया उन्हें कहती है इसकी कोई नीड नहीं है। तो वो कहती है पर वो कहती है मैं आपको ये सब नहीं बता रही हूँ ताकि आप मार्कस एग्रेसियल को स्टॉप कर सके। तो फिर वो होती फिर ड्यूक रिमोटियो की सेफ्टी का क्या। तो कहती मेरे फादर जूलियन ठीक रहेंगे बिकॉज मेरी यंगर सिस्टर अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ अवेक कर लेगी और वही इसकी फेथ है। तो कहती बट प्रॉस्पेरिटी तो आपको रिसीव हुई थी। तो उसने कहा प्रॉस्पेरिटी मुझे रिसीव हुई थी इसका मतलब ये नहीं है मैं अवेकन करूँगी। तो वो कहती ओह अच्छा, देन आज का क्या रीज़न है कि आपने मुझे बुलाया है। तो कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तो कहती क्या। तो कहती कि मैं तुम्हारी फेथ चेंज कर सकूँ और तुम मेरा एक टेस्टिंग सब्जेक्ट रहोगी। तो सब सॉर्टेड है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ को सेव कर पाऊँ तो अगर सब अच्छे से गया और तुम बच जाओ और तुम्हारी लाइफ बच जाए तो मैं तुम्हारे हाउस को भी नहीं जाने दूंगी। तो उसे कुछ नहीं कहती। तो थालिया उसे वापस कहती है तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद एग्रेसल वहाँ से हेलेना एग्रेसल चली जाती है। तो कहती है मैंने अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा ही रोकने की कोशिश की, पर शायद मुझे और थोड़ा जेंटल हो जाना चाहिए। पर जैसे उसने कहा वो बिल्कुल भी उसे गिल्ट नहीं था और वो बिल्कुल भी सॉरी भी नहीं फील कर रही थी। तभी वो देखती है कि कोई खिड़की में से कूद तभी वो देखती है कि कोई दरवाजे से आया है। तो वो होता है एगियस। तो कहती है वो शॉक हो जाती है। वो कहती है एगियस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा तुम अपनी ट्रेनिंग पे गए हो। मुझे तो लगा तुम अपनी ट्रेनिंग पे गए हो। तो एगियस उसे बोलता है मैं तो कभी गया ही नहीं था। तो क्या, तो फिर तुम सारे टाइम कहाँ थे? तो कहते मैं तो सिर्फ कुछ टाइम का ऑफ लिया था और समर हाउस चला गया था आउटसाइड द कैपिटल। तो कहते तो तुम वैकेशन पे गए थे? तो कहते हाँ, मैंने पापा को कहा था कि मुझे 3 मंथ की वैकेशन दे दे आफ्टर कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के, पर वहाँ पे अकेला रहना बहुत बोरिंग था। तो टिल्ली उसे कहती है, टिल्ली काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसे कहती क्या। तो वो कहता है टिल्ली क्या तुम मुझे एंटरटेन करोगी। वो उसे फ्लावर्स देता है, पर्पल फ्लावर्स। तो जो टिल्ली होती है वो उसे कहती है व्हाट एग्जैक्टली ये क्या है। कहती वो कहता है ये मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो टिल्ली उन फ्लावर्स को देखने लगती थी। वो कहती है मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तुम्हें बहुत काइंड के फ्लावर्स दिए पर कभी भी रोज़ नहीं दिया है और पर्पल रोज़ तुम्हारे लिए सूट करेंगे रेड वन से ज़्यादा। वो कहता है इसकी कोई नेसेसरी नहीं है, तुम्हें मुझे गिफ्ट देना देना बंद कर देना चाहिए। तो कहता कम ऑन। तो कहता है क्या तुम टिल्ली उसे कहती है क्या तुम लेडी हेलेना से मिले ऑन द वे? तो कहते हैं हाँ, उन्हें चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने उन्हें कैरिज तक हेल्प किया। तो कहते तुम सच में पुश ओवर हो ओके।
इसे जेंटलमैन कहते हैं माय लेडी, और मेरा फेस कवर था तो वो प्रॉबेबली मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई होगी, ठीक है। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो तुम्हें जानती नहीं थी, तुम्हें पहचानती भी नहीं, तो भी तुमने उसकी तरफ काइंडनेस दिखाई। उसने अभी तक तुम्हें इससे माफ़ी भी नहीं मांगी है, ठीक है। इट्स फाइन, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को पुश ओवर नहीं कर रहा हूँ। वो कहती पर तुम ऐसे लग रहे हो। तो उसे कहता है तुम हमेशा मुझे बच्चों की जैसा ट्रीट करती हो। तो कहता है तुम बिल्कुल अभी भी बच्चे हो मेरी आंखों में। तो कहता है रियली। उसके होठों पे हाथ फेरता है और उसके पास जाता है और कहता है क्या कोई बच्चा ऐसे कर सकता है। और वैसे मैं आपको बता दूं जो पर्पल रोजेस होते हैं उसका मतलब होता है लव एट फर्स्ट साइट। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू नो। हमें टिल्ली बताई जाती है जो एगेस की बात से काफ़ी नर्वस हो गई थी। वो कहती है तुमने कहा था तुम सब भूल जाओगे। तो कहता है मैं कैसे अपनी फर्स्ट किस भूल सकता हूँ। तो कहता है तुमने शुरू से ही ये सब प्लान किया था ना। तो कहता है हाँ बिल्कुल। तो कहता है तो तुम्हें लास्ट याद होगा कि मैंने तुम्हें जाते हुए क्या कहा था। वो कहता है हाँ। तो कहता है क्या तुम मैड हो मुझसे। तो कहती है मैं अपने शब्द मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। कहता है बट मैं सच में उस टाइम पे काफ़ी ड्रंक था। जब मैंने लास्ट थिंग सुनी थी तो मैं आधी नींद में था, तो मुझे पता नहीं वो ड्रीम था या मैं सच में जगा हुआ था। तो टिल्ली ने कहती है मैं अपना मुंह क्यों नहीं बंद रख सकती। तो कहता है मैं बता नहीं सकता वो ड्रीम है या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ जानने के लिए। तो कहता है वो सब सच में ड्रीम था, तुम सब भूल जाओ। तो कहता है मैंने वो सब छोड़ दिया ओके। तो टिल्ली कुछ नहीं कहती। वो कहता है चलो ठीक है हम वो ड्रीम है यही मानते हैं। तो कहती है इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो कहता है इसका मतलब मैं तुम्हें वापस किस कर सकता हूँ जैसे मैंने तुमने फर्स्ट टाइम किया था। तो टिल्ली होती है अपना सर टेबल पे मारती हुई कहती तुम जीत गए। तो उसे कहते टिल्ली। तो कहती मैं सोने जा रही हूँ मुझसे बात मत करो। तो कहता है क्या तुम मेरा साथ नहीं देने वाली, मैं बोर हो जाऊँगा। तो कहती है मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूँगी आई गेस। तो वो जो फ्लावर है उसके कानों के पास लगा देता है। तो टिल्ली उसे ऊपर होते कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है सॉरी क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। वो कहती यू लिटल। वो कहता है क्या मैं प्रिटी हूँ। तो उसे कहता है तुम काफ़ी प्रिटी हो टिल्ली। जो टिल्ली होती है काफ़ी ब्लश करने लग जाती है और वो फ्लावर्स को नीचे फेंक देती है। तो वो उसके पास आता है कि तुम बिना फ्लावर्स के भी काफ़ी प्रिटी लगती हो। एगेस कितना टीज करता है ना टिल्ली को। कहता है एगेस आखिर तुम चाहते क्या हो। तो कहता है तुम्हारा क्या मतलब मैं चाहता क्या हूँ। तो कि एग्जैक्टली मैं तुमसे पूछने वाली हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम मुझे साथ क्यों जाना चाहते हो। तो एगेस कुछ नहीं कहता कहती है। तो उसे कहती है ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर मैं तुम्हें एज ए दोस्त नहीं खोना चाहती बिकॉज ऑफ मेरी फीलिंग के। तो एगेस उसे कुछ नहीं कहता। तो उसे कहता है टिल्ली मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता अब। मैं मेरे अंदर तुम्हारे लिए स्पेशल फीलिंग्स है पर मैं तुम्हें एक शादी में नहीं बांधना चाहता। वो कहता है अगर तुम ये सब कहने वाले थे तो तुम्हें ये सब बातें अभी नहीं लानी चाहिए थी। तो एक ऐसे से कहता है मुझे कोई कह नहीं कि तुम ऑकवर्ड हो, इनफैक्ट कि तुम वो जो अपनी एबिलिटीज़ को अवेक करने वाली हो। और इनफैक्ट मुझे पता है कि तुम वो जो अपनी एबिलिटीज़ को अवेक करने वाली हो और मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हें ज़्यादा बताने वाला हूँ अब और। तो टिल्ली कुछ नहीं कहती ठीक है कि अगर हम आप ही सेफली आ जाएंगे अपनी एविल स्प्रिट को सील करके, पर कोई नहीं जानता कि हम कितने टाइम तक और लंबा जी सकते हैं अपनी एबिलिटी स्पेशल एबिलिटीज़ को यूज़ करने के बाद। तो कहते हैं इस केस में मैं अभी तक की अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ, मैं बाकी की लाइफ की टेंशन नहीं लेना चाहता और कि यही सबसे ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है। वो कहता है पर मैं जानता तुम ये नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे केस में मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ। वो कहता है पर स्टिल मैं तुम्हें स्पेस दूंगा तुम्हारा अगर तुम चाहती हो तो, पर बस मुझसे भागना मत। तो टिल्ली उसे कहती है किसने कहा कि मैं भागने वाली हूँ।
कहता है आई एम सो सॉरी, मैं ये सब चीज़ लेके आया। मेरा मतलब है कि तुम जो भी पाथ चुनोगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कोई भी मैटर हो मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करता रहूँगा। ये गेस कितना रोमांटिक है। वो जा रही होती है और मैं ये सोचती हूँ, मैं बिल्कुल रोकना सोच नहीं पा रही कि उन पर्पल रोसेस के बारे में जो मुझे मिले थे। और उसे एक गेस की बात आती है जो उसे कह रहा था कि मेरे से भागना मत। तभी उसकी आंखें जाती हैं जहाँ पे एक गेस प्रैक्टिस कर रहा होता है दूसरे नाइट्स के साथ। तो वो मन में सोचती है कितने टाइम तक और यहाँ रहने वाला है, क्या इसे बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है वो क्या करना चाहता है। तभी एक गेस उसके पास आता है, वो कहता है, उसको उसको याद आता है जब उसने एक गेस ने कहा था कि पीपल अवेयर नहीं है कि मैं कैपिटल में नहीं हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ। तो उसने कहा मैं उसे मना नहीं कर पाई। वो वापस अभी प्रेजेंट में आती है और एक गेस उसके पास आता है, टिल्ली क्या तुम भी यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आई हो। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ लॉयना को देखने आई हूँ ट्रेनिंग करते हुए, सिंस मम्मी आज बिजी है। तो कहता है तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक मैच करो। तो कहते हैं मैंने तुम्हें बोला मैं सिर्फ टिलोनिया को देखने आई हूँ। कहते हैं पर अगर तुम ये सब करोगी तो लॉयना को भी अच्छा लगेगा और उसे भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तभी लॉयना वहाँ आती है, कहती है, क्या तुम दोनों लड़ने वाले हो साथ में तलवारबाजी में, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ प्लीज़। तो टिल्ली मन में सोचती है एक तलवारबाजी का मैच कुछ बड़ा नहीं होगा, लास्ट हमने किया था जब हम 15 के थे। तो टिल्ली उसे कहती है ठीक है लेट्स डू इट। हमें टिल्ली बताई जाती है जिसने जो वहाँ आती है। तो गेस कहता है क्या तुमने अपना वार्म अप कर लिया टिल्ली। तो हमें टिल्ली बताई जाती है कितनी कूल लग रही थी ना ये।